सो द डॉपलर इफेक्ट मीन्स व्हाट, कि जब एक एम्बुलेंस आपके पास आ रही होती है, जब एम्बुलेंस आपके पास अभी जो मैंने साउंड आपको सुनवाया जिस एम्बुलेंस का, तो आपने देखा एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब एम्बुलेंस सामने से आ रही होती है तो एकदम फटाफट से साउंड अचानक से बढ़ जाता है, और तुरंत जैसे आप आपसे निकलने के बाद वो साउंड क्या हो जाता है, धीरे से एकदम कम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? यानी कि मैं तो यहाँ ही खड़ा हूं, पहले ये 10 मीटर का डिस्टेंस था, अब ये 2 मीटर का डिस्टेंस था, दोनों केस के अंदर जो साउंड है इसमें इतना डिफरेंट क्यों? कि ये दूर होने के बावजूद भी ज्यादा हाई पिच से साउंड सुनाई दे रहा है, शार्पनेस उसकी ज्यादा है, स्ट्रिलनेस उसकी ज्यादा है। ये बहुत नजदीक होने के बावजूद भी उसकी स्ट्रिलनेस, उसकी शार्पनेस, उसके जो वैल्यू यानी कि इंटेंसिटी, वो पावर है, वो कम है। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं हम डॉपलर इफेक्ट। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको? डॉपलर इफेक्ट। टॉपिक सच में अच्छा है और इजी वे से डेरिवेशंस को छोड़ के डायरेक्टली, क्योंकि आपको डेरिवेशन की जरूरत जी नीट में नहीं पड़ने वाली है, राइट। तो जो फॉर्मूलाज है वही मैं समझाऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो समझा दूंगा, 2-3 न्यूमेरिकल्स क्लियर करके आज का लेक्चर खत्म कर दूंगा। अब लोड नहीं ज्यादा दूंगा, लेकिन जो भी है वो इम्पोर्टेंट समझना है, थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा टॉपिक। 12th स्टैंडर्ड में इतना आपको बेनिफिट मिलेगा कि ये रिपीट नहीं करना पड़ेगा आपको। चलो, तो ये चीज पता चल गई होगी, राइट, सभी को, कि डॉपलर इफेक्ट है क्या, कि डॉपलर इफेक्ट क्या है, कि अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले तो उसकी डेफिनेशन समझते हैं। फिनोमिना ऑफ द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। अपरेंट वर्ड लिखा हुआ है, अपरेंट, एक्चुअल चेंज नहीं, आपको लगता है कि वो चेंज हुआ ऐसा। apparent change in the frequency of the source of a sound due to the relative motions between the source and observer। अब जब यहाँ मैं बात कर रहा हूं तो इस केस के अंदर ऑब्जर्वर कौन है? मैं खुद। और सोर्स कौन है? तो ये एम्बुलेंस। जब दोनों में से कोई एक या तो दोनों के बीच में यदि रिलेटिव मोशन हो रहा है बच्चों, कौन सा मोशन? रिलेटिव, यानी कि पता चल रहा है ना आपको, दोनों में से कोई एक मूवमेंट हो रहा है तो भी उसको रिलेटिव मोशन कह रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, तब जो इफेक्ट आपको फील होती है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में से जो निकल रही फ्रीक्वेंसी है और आपको सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है, दोनों में जो चेंज जनरेट होता है, एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सेम रहती है, लेकिन आपको जब सुनाई देगी, समझ लो इसने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ी, तो समझ लो कि आपको 150 की सुनाई दे रही है। तो ये जो बाकी की जो 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है, अपरेंट चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। एनी डाउट्स डॉपलर इफेक्ट के अंदर? हेलो, नो। पक्का? चलो अब थोड़ी से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब ट्रेन है, ये चीज आप ट्रेन से भी फील कर सकते हो। ट्रेन जब आ रही होती तो दूर से बहुत ज्यादा आवाज आती है, जैसे चली जाती है तो तुरंत आवाज उसकी कम हो जाती है। तो ट्रेन के एग्जाम्पल से भी आप ये चीज समझ सकते हो बच्चों। अब ये स्टेशनरी है, क्या है ये? स्टेशनरी। जब बंदा यहाँ खड़ा है या यहाँ खड़ा है, अब बोलेगे सर जिस साइड उसका साउंड यानी कि डायरेक्शन होगा वहां उस बंदे को अच्छे से सुनाई देगा, पीछे वाले को नहीं सुनाई देगा। ऐसा नहीं होता। साउंड है ना, वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है कि भी। लेकिन मेन चीज क्या होती है? अभी दोनों स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी और ये भी स्टेशनरी। अब यहाँ लिखा है कि पिच दिस पर्सन हियर, ये जो बंदे को जो सुनाई दे रहा है पिच, वो सेम पिच इस बंदे को भी सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी है। लेकिन यही चीज जब ट्रेन मूव कर रही है बच्चों, तो इस साइड के जो बंदे को जो पिच है वो ज्यादा सुनाई देगी, हायर फ्रीक्वेंसी और हायर पिच सुनाई देगा। इस साइड का जो बंदा है उसको जो फ्रीक्वेंसी और पिच है वो आपको लो सुनाई देगा, कम सुनाई देगा। बच्चों समझ में आ रहा है? हाँ ना बोलो, हाँ कि ना? अरे इन्वॉल्वमेंट रखो प्लीज लेक्चर्स के अंदर, जवाब देते रहो आंसर। हाँ। ओके, बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या? ओके, क्या डाउट है हर्ष? बोल। खबर ना पड़ी है मत। क्या ना खबर पड़ी? कहाँ नहीं पता, कहाँ नहीं चला? साउंड इक्वली प्रोपोगेट થાય ને ત્યાં साउंड इक्वली प्रोपोगेट થાય ને इक्वल डायरेक्शन में। साउंड इक्वली प्रोपोगेट था, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे कि एक वेव है, समझ, ये वेव ऐसे जा रहा है,
जब हम कोई चीज इस साउंड को इतना धक्का लगा के वेव को भेज रहे हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है। तो यहाँ इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो लो है, इसकी फ्रीक्वेंसी वो हाई है। तो उस फ्रीक्वेंसी के चेंजेस की वजह से हमें इस बंदे को, क्योंकि आप देख यहाँ ये देख, ये जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 से 3 जितनी। ये जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 से 3 जितनी। और ये जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4 जितनी। यहाँ 2 3 भी नहीं पूरी है, देखो 1 और 2 ही जितनी है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किस ऑब्जेक्ट के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ऑब्जर्वर के लिए। इस बंदे को हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं समझा रहा हूँ, उसका मैं टेंशन मत लो, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं समझा है। ये कॉन्सेप्ट को समझो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं, हाँ कि ना? आपको सुनाई दे, यानी कि ज्यादा आवाज सुनाई देगा इन लोग, इस बंदे को, और इस बंदे को कम इंटेंसिटी वाली आवाज सुनाई देगी। क्लियर हर्ष? ओके अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि भाई इसकी 2 फ्रीक्वेंसी क्यों, इसकी 4 फ्रीक्वेंसी क्यों। वैसे तो ये टॉपिक जितना डिटेल में जाए उतना बड़ा है, लेकिन अभी हम जी नीट का जितना फॉर्मूला वाइज काम चलेगा उसके हिसाब से सुनेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, वो तो पता ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर समझाया। फ्रीक्वेंसी क्या है कि जो वेव्स है वो 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। निसर्ग, number of oscillations sir. completed in 1 second is called the frequency। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि जो 1 सेकंड में, जैसे ये वेव है, एक फ्रीक्वेंसी, एक ऑसिलेशन हुआ उसका, दूसरा ऑसिलेशन हुआ, तीसरा ऑसिलेशन हुआ, तो इस वेव ने 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे अप डाउन मूवमेंट किया। यानी कि जो 1 ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ ए से और यहाँ से बी पे एंड हुआ, तो ये 1 ऑसिलेशन हुआ। ऐसे दूसरा ऑसिलेशन, तीसरा ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। क्लियर? जैसे कि आपको पता हो तो देखो, ये जो अलग अलग म्यूजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी का चेंज करने का ट्राई करते हैं, जिससे उसकी साउंड की इंटेंसिटी, साउंड का पावर, साउंड की क्वालिटी सब कुछ चेंज हो जाता है। नहीं, काफी सारे ऐसे सिंगर्स देखे होंगे जो अलग अलग 2-3 सिंगर की आवाज में गा सकते, सिंगिंग कर सकते, तो उसकी ये क्वालिटी है कि वो चाहे उतनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझते। 1 मिनट, जस्ट मुझे एक पेज ऐड करना है। चलो अब देखो, पहले तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में तो पता चल गया ना बच्चों। डॉपलर इफेक्ट क्या है कि जब ऑब्जर्वर, जब सोर्स होता है जिससे साउंड जनरेट होता है वो, और जो ऑब्जर्वर जिसको सुनना होता है, ऑब्जर्वर, उन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसमें जो चेंजेस होता है उसके मोशंस की वजह से। किसकी वजह से? उसके मोशन की वजह से। तो उस इफेक्ट को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और मैंने आपको वो साउंड भी सुनाई दिया कि डॉपलर इफेक्ट से क्या होता है वो। चलो अब कोई बता सकता है मुझे? समझ लो ये है ट्रेन, बस ट्रेन जो भी, यहां आप खड़े हो, दोनों स्टेशनरी है, ये सोर्स बोल लेते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलो केस नंबर 1, दोनों स्टेशनरी है, तो क्या होगा? क्या फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस होगा बच्चों? ना। इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, क्या वो सेम ही होगी सोर्स फ्रीक्वेंसी से? यस। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है? स्टेडी है। ओके, सेकंड केस, 1 मिनट, समझ लो ये मूव कर रहा है और ये स्टेडी है, ये मूव में है, मोशन में है, और ये स्टेशनरी है। कोई बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसको जो सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्जर्वर को जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोले, इट्स नॉट अ प्योर फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो तो जस्ट फील होता है ऐसा कि भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी देना है। कौन बता पाएगा ज्यादा होगी कि बढ़ी? यस, वेरी गुड।
कॉमन सेंस कि यहाँ सामने आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसको ज्यादा होगी तो हाई शार्पनेस हाई पिच वाला साउंड सुनाई देगा। तो इस एक मिनट हो, एफओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ज्यादा होगी सोर्स फ्रीक्वेंसी से। ये जो ट्रेन या जो भी गाड़ी है वो जो फ्रीक्वेंसी का साउंड फेंक रहा है एफएस, उससे ये जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो बंदा है उसको सुनाई देने वाली जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी। चलो ये ऐसे जा रहा है और ये स्टेडी है, इससे जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो एफएस है और ये है एफ। कोई बता सकता फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ? कम होगी। कम होगी। क्या होगी यहाँ? लो होगी। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया अब। ओके तो यहाँ क्या हो रहा है, इसको जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी वो लो है। तो आपको वो तो पता चल जाएगा कौन से केस में फ्रीक्वेंसी इनको कम सुनाई देगी या ज्यादा सुनाई देगी, वो पता चल गया कि नहीं? चलो अब एक ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है। चलो इसमें कम सुनाई देगी या ज्यादा सुनाई देगी? दोनों मोशन में, एक ऐसे मूवमेंट कर रहा है एक ऐसे मूवमेंट कर रहा है, डिपेंड कर रहा है उसकी वेलोसिटी के ऊपर। यस थर्ड केस स्मिथ, ध्यान दे बेटा, ये ट्रेन है वो ऐसे मूवमेंट कर रही है, यहां से ऐसे जा रही है। अब जो साउंड उससे उससे निकलने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी, इसको जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी, अब देखो क्या होगा, पिच, अब ट्रेन सामने से आ रही थी तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। जब ट्रेन एक बार यहां से आके देखो, यहां से ट्रेन आ रही थी अब निकल गई, तो अब आपके पास नजदीक नहीं आ रही है, अब क्या हो रहा है, ये दूर जा रही है तो पिच लो सुनाई देगा आपको। सुनाई देने वाली जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। समझ में आ गया बच्चों? हाँ कि ना? हेलो, पक्का ना? ओके थर्ड केस में, फोर्थ केस में क्या होगा कि भाई ये जो बस या कार या गाड़ी जो जा रही है वो ऐसे जा रही है और आप भी ऐसे जा रहे हो, कम मोशन तो क्या होगा बोलो? अब इसकी ओछू स्पीड के हमें ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जनरली कम ही होगा 99% केस में, चाहे उसकी स्पीड सेम हो ना तो भी कम होता है, और या इनकेस इसकी स्पीड ज्यादा होगा तो भी कम होता है। और ये डिपेंड करेगा हमारे एक नए फॉर्मूला से। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो तो जस्ट मैं खाली वैसे ही समझा रहा हूँ। अब काफी सारे स्टूडेंट को इस सारी चीज को समझने के लिए फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। मैं आपको फॉर्मूला के बिना प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ भी ऐसा हो रहा है कि जिस इनकेस फॉर्मूला भूल भी जाऊं तो आप आंसर लिख पाओ काफी बार ऐसे एमसीक्यू, छोटे एमसीक्यू में। बोलो ये कंसेप्ट फील हो गया बच्चों पहले तो अब अलग अलग केस देख लेते हैं। जो यस मैंने सर। आपको समझाया ना वो आपने आंसर दिया है हाई और लो का, लेकिन वो कैसे आ रहा है वो फॉर्मूला बेस्ड थियोरिकल बेस्ड मैं आपको अभी सुना रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हाँ वेलोसिटी दोनों की सेम होगी तो सेम ही रहेगा ना, वेलोसिटी दोनों की सेम है तो रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, चेंज जीरो हो जाएगी तो सेम फ्रीक्वेंसी होगी। शायद मैं भूल से हाँ लो बोल गया होगा लेकिन लो नहीं आएगी। हमने जो लो लिखा वो कौन से केस के लिखा है भाई? इसकी स्पीड जो सोर्स की स्पीड है वो ज्यादा है इस ऑब्जर्वर की स्पीड से। समझ में आ गया बच्चों? चलो अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, जनरल फॉर्मूला हर एक केस के लिए, हर एक केस में। अब केस नंबर 1 है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है व्हेन सोर्स इज इन द मोशन एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। सोर्स इज इन द मोशन एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ बच्चों, प्लीज ध्यान देना। वो फॉर्मूला यदि आ गया ना तो आपको ये सारी चीज, ये सारे फॉर्मूला, अब काफी बार काफी सारे टीचर क्या करते हैं अलग अलग फॉर्मूला लिखाते हैं अलग अलग केस के लिए। मैं कॉमन फॉर्मूला लिखा रहा हूँ ऑब्जर्वर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का। कॉमन फॉर्मूला है एपरेंट फ्रीक्वेंसी का, v माइनस या प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, डिपेंड कर रहा है आपके ऊपर, यानी कि मैं बताऊंगा कि प्लस डालना या माइनस डालना वो सब कुछ। सोर्स और एफ एस है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स,
जो सोर्स ने फ्रीक्वेंसी भेजी वो, एफ ओ है जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ने सुनाई दी, जरूरी नहीं कि दोनों सेम ही हो। वी जो है वो साउंड की वेलोसिटी है, क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी एस है वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वी नॉट है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। बोलो समझ में आ गया पहले ये फॉर्मूला, ये ही फॉर्मूला के ऊपर पूरा टॉपिक डिपेंड है बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया ना सब कुछ आ गया, ऐसा समझ लो। दूसरा एक छोटा सा फॉर्मूला शायद इन केस एमसीक्यू में साथ में पूछ लेते, बाकी अदरवाइज ये तो आपको पता ही होगा, ये वेवलेंथ का फॉर्मूला। वेवलेंथ यानी कि क्या होता है बच्चों, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, याद है ना ये तो। अब देखो वेव वाले चैप्टर्स या ऑसिलेशन वाले चैप्टर्स नहीं किया तो वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब डायरेक्टली न्यूमेरिक यानी कि मल्टीप्लाई सीखे बिना डिवाइड सीखने पे तो दिक्कत तो होगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए आगे के टॉपिक का। पहले ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न कर दो बच्चों, समझ लो। ओके, एक जस्ट कोई बाहर आया उसको मैं पूछ लेता हूँ, राइट। खाली 2 मिनट ही होगी, फॉर्मूला खाली क्लियर कर दो, चलो लर्न कर दो अच्छे से बच्चों। apparent frequency observed frequency is equals to v plus or minus v dot observer, v plus or minus vs और ये fs। चलो अब यहाँ सोर्स इज इन द मोशन, सोर्स क्या कर रहा है, मोशन में और सुनाई कौन दे रहा है, इस बंदे को। ओके, सोर्स यहाँ है जो मूव कर रहा है और सुनाई दे रहा है ऑब्जर्वर यहाँ है। कोई बता सकता है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी, ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी कि कम होगी, कोई बता सकता है? बढ़ेगी। हाँ, तो यानी कि ये वैल्यू बढ़ेगी, वो तो पता चल गया। चलो ओके, अब इसमें ये स्टेडी है कि नहीं, सोर्स को यहाँ दिखा है ऑब्जर्वर इज रेस्ट, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी यहाँ 0 लगा दो, v 0 की जगह बच्चों। हेलो, ये हटा देता हूं मैं, तो ऊपर v आ गया। हेलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं? नया फॉर्मूला बनेगा वो पुराने जो मेन फॉर्मूला उससे। तो अब यहाँ प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट रहा, अब प्लस और माइनस में प्लस डालू या माइनस डालू, कौन बता पाएगा? चलो, Vs की वैल्यू माइनस डालने से एफ नॉट इंक्रीज होता है या प्लस डालने से इंक्रीज होता है, कौन बता पाएगा? कॉन्सेप्ट जबरदस्त है यदि समझ में आ गया तो। यस, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने माइनस, पृष्टि ब्रिजेस दूसरे। ओके, आंसर में बोल गया इसलिए अब कोई बात नहीं। क्या डालना होगा बोलो? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ प्लस को मैं हटा और माइनस डाल रहा हूं तो वैल्यू नीचे की डिनोमिनेटर क्या हो रहा है बच्चों? कम हो रहा है। देखो बच्चों, ये जी नीट का टॉपिक है, राइट, एक्स्ट्रा लेवल का, तो थोड़ा दिमाग अपना ओपन रखना समझने के लिए। तो कोई नया टॉपिक नहीं है, ऑलरेडी चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है। यहाँ माइनस डालने से ये डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? कम होता है, और डिनोमिनेटर जब कम होता है तो ये वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। बोलो पता चल गया आपको, या फॉर्मूला बन गया आपका इस केस के लिए? हेलो, सुनाई दिया बच्चों? समझ में आया? हेलो, हाँ। ओके। अब यही चीज कोई बता सकता है, ये जो पुलिस है, सॉरी, और सोर्स ऑब्जर्वर है यहाँ, और ये सोर्स है, वो ऐसे जा रहा होता तो ये फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या आता? ये वी नॉट तो 0 ही है, ऑब्जर्वर 0 है, स्टेडी है, बस खाली ये पुलिस ऐसे आ रहा है ना, ऐसे, उसकी जगह दूर जा रहा होता, तो कोई बता सकता है इस फॉर्मूला में मैं क्या डालू? ओके, एक या दो स्टूडेंट्स के आंसर आ गए, बाकी के जल्दी। वी, यहाँ प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है, बाकी आपको पता है कि ये तो 0 ही है वी नॉट की वैल्यू, तो डालनी नहीं थी हमें। यहाँ प्लस डालू या माइनस डालू? प्लस। ऐसा प्लस। क्यों? कि ऐसा क्यों? देखो बच्चों, ये पुलिस की कार यदि दूर जा रही होगी तो इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, वो कैसा सुनाई देगा, कम की ज्यादा? कम।
यानी कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई जब दूर जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो वो इंक्रीज कब होगा, जब ये प्लस डालेंगे। तो बोलो समझ में आ गया सम? हेलो, फॉर्मूला समझ में आ गया? अब काफी बार क्या होता है, टीचर्स ऐसे फॉर्मूला रटाते हैं, भाई ये फॉर्मूला इसके लिए, ये फॉर्मूला इसके लिए, ऐसा रटना नहीं है। हाँ, नो डाउट काफी सारे टीचर्स आपको जनरल फॉर्मूला से ही समझाते हैं, लेकिन इनके स्कूल में अलग अलग फॉर्मूला आपको स्कूल में टॉपिक में करवाया हो तो ऐसे ही याद रखना। ओके, एक ही फॉर्मूला। मुझे पता है कि जब डॉपलर इफेक्ट में काफी सारे स्टूडेंट्स डाउट लेके आते हैं। चलो दूसरा एक देख लेते हैं, ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड द सोर्स एट रेस्ट। अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है बच्चों, कौन मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर। यहां ले लेते हम ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स स्टेडी है, ऐसा लिखा है ना, सोर्स इज रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज। मेन फॉर्मूला क्या था पहले तो वो बोलो। चलो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मेन फॉर्मूला v प्लस और माइनस v नॉट, v प्लस और माइनस वी एस इंटू एफ एस। चलो इसमें स्टेडी कौन है बच्चों, सोर्स। तो क्या जीरो आएगा, वी एस की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये हटा दो। हेलो, समझ यस में सर। आया कि नहीं? v प्लस और माइनस वी एस था, वी एस की वैल्यू जीरो है, यहाँ जीरो होगी, ये प्लस माइनस का कई काम, कुछ काम नहीं है। अब देखो, अब यहाँ हमें ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड द लिखा है, मूविंग टूवर्ड द के लिए, यानी कि समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो कि भाई ये है सोर्स, यहां से साउंड तो आ रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है यहाँ। तो ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा, इस साइड मूव कर रहा होगा तो टूवर्ड द ज्यादा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ प्लस डालू या माइनस डालू, क्या डालू, प्लस, क्योंकि वैल्यू यहाँ ऊपर की वैल्यू प्लस होगी, वैल्यू बढ़ेगी तब ये वैल्यू बढ़ेगी ना, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म है। समझ में आ गया बच्चों? अब ये फॉर्मूला टूवर्ड के लिए। तो अवे द होगा तो अवे फ्रॉम सोर्स, अवे फ्रॉम सोर्स होगा तो बच्चों माइनस। ओके। अब ये बोल कौन रहा है, आवाज कुछ नई नई लग रही है, अभी लास्ट बोला ना माइनस ऐसा। निसर्ग पटेल। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे पुराने स्टूडेंट की तो आवाज नहीं है क्योंकि काफी, इसलिए चलो कोई बात नहीं। वी और यहाँ एफ एस, पता चल गया फॉर्मूला कैसे बनाइए, दोनों अवे दोनों सोर्स टुवर्ड द सोर्स वाला। ये से एनिमेशन था, मुझे नहीं पता था। चलो क्लियर ना, ऐसे। नेक्स्ट ले लेते हैं केस 3, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन द मोशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सारे हटा दो, मेन हमें फॉर्मूला से मतलब है। चलो एक्चुअली क्या मैं पीपीटी का भूल गया था ना, इसलिए थोड़ा आपका लेक्चर्स का लेट हुआ। बोथ आर मूविंग। अब बोथ मूव कर रहे थे, एक तो दो ऑप्शन होते, एक तो टुवर्ड द मूविंग कर रहे होगे, एक अवे द मूविंग कर रहे हैं, हाँ कि ना। सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक ऐसे मूव कर रहे हैं और एक सोर्स एंड ऑब्जर्वर ऐसे मूव कर रहे हैं, दो ऑप्शन है बच्चों। तो फॉर्मूला तो हमारा पुराना वाला वही है, कौन सा, v प्लस और माइनस वी नॉट, v प्लस और माइनस सॉरी प्लस माइनस वी नॉट, और यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑप्शन। चलो बच्चों इस केस में लगाओ प्लस माइनस। अब देखो यहाँ कोई भी जीरो नहीं है, वी नॉट भी जीरो नहीं है क्योंकि उसकी खुद की वेलोसिटी भी है, और जो सोर्स है वो उसकी भी खुद की वेलोसिटी है। अब कौन सी जगह पे प्लस और कौन सी जगह पे माइनस लगाना है वो पता चल जाएगा आपको। बोलो चलो, वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है तो ऊपर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, नीचे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, हाँ कि ना। फाइनली इसको वैल्यू की इनपुट करना, बढ़ाना है तो, हाँ कि ना। ओके बताओ, चलो ऊपर क्या रखूं, प्लस रखूं कि माइनस, प्लस। तो माइनस हटा देते, यहाँ माइनस। माइनस। समझ में आ गया फॉर्मूला। चलो यहाँ बोलो फॉर्मूला में,
ऊपर माइनस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, नीचे प्लस। क्योंकि वैल्यू क्या करनी थी, हमें डिक्रीज करनी, तो ये वैल्यू को इंक्रीज ओछी करने की करनी। जरूरत थी और उसकी वैल्यू को डिक्रीज करने की जरूरत थी। आई होप सभी को अब क्लियर हो गया होगा टॉपिक के फॉर्मूला सारे, यस पक्का ना? सर। चलो अब हम उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स ले लेते, एमसीक्यू कैसे सॉल्व होते हैं। थोड़ा सा जो मेरे गेस्ट है तो थोड़ा सा ये 3 एमसीक्यू कंप्लीट कर देता हूँ पहले, ओके? बाद में आपको पता चल ही जाएगा सारे टॉपिक कैसे यूज करना है एमसीक्यू। चलो, वन सोर्स ऑफ अ साउंड मूव टुवर्ड द स्टेशनरी लिसनर। स्टेशनरी लिसनर यानी कि ऑब्जर्वर क्या है बच्चों? स्टेडी है, हाँ कि ना? और ये जो सोर्स है वो टुवर्ड द है, यानी कि पता चल गया ना, सोर्स ऐसे जा रहा है और ऑब्जर्वर है वो स्टेडी है। वो पता नहीं है, सॉरी दिया हुआ है कि सोर्स with a speed 1/10, one source of a sound moves toward the stationary listener, यानी कि stationary listener ऑब्जर्वर की स्पीड 0 है, साउंड जो सोर्स है उसकी स्पीड, अब अबे समझा रहा हूं तब आंसर भेज रहे हो चलो कोई बात नहीं, ओके गुड। कहाँ थे हम? स्टेशनरी लिसनर है, राइट? उसकी स्पीड कितनी दी है? ये जो सोर्स है उसकी स्पीड, ये साउंड की स्पीड से, साउंड की स्पीड यानी कि v, उसकी स्पीड से 1/10, तो 1/10 ऑफ v, तो ऐसा भी लिख सकते हो v/10। तो रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय लिसनर, ये लिसनर की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी है वो, और एमिटेड यानी कि सोर्स, FO/Fs। फॉर्मूला बोलो बच्चों, बोलो। V plus or minus V naught. V naught upon V plus minus Vs Fs। आपको फाइंड क्या करना है? FO/Fs, इसका रेशियो फाइंड करना है। अब इसमें जीरो क्या डालू बोलो? ऑब्जर्वर है स्टेशनरी, ये 0 डाल देता हूँ, ये हटा देते। अब इसमें प्लस रखू या माइनस रखू? नजदीक